हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज के लेक्चर में जो हमारी मैथमेटिक्स की फोर्थ यूनिट चल रही थी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था और उनका प्रूवमेंट किया था। देन आज हम उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यानी कॉम्बिनेशन जिसको हम एनसीआर से डिनोट करते हैं, एनसीआर इक्वल्स टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जो आपकी फोर्थ यूनिट है, इसमें मेनली आपको तीन टॉपिक के बारे में ही पढ़ना है। फर्स्ट आपको एनपीआर यानी परम्यूटेशन के बारे में पढ़ना है। देन नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका एनसीआर यानी कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है और उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। देन इसमें आपका लास्ट टॉपिक होगा बाइनोमियल थ्योरम और उसकी कुछ एप्लीकेशंस, उनको देखेंगे हम। तो इनके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर से आपके किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है 25c 22 इक्वल्स टू 24c 23। पहले जो हमें वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या वैल्यू गिवन है हमें, 25c 22 इक्वल्स टू 24c 23। देन यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एनसीआर वाला। एनसीआर इक्वल्स टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला यूज, फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एनसीआर वाला। किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। देन इसको इसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल यानी 25 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल यानी 22 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर यानी 25 माइनस 22 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इसको भी इसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल यानी 23 फैक्टोरियल एन माइनस आर यानी 24 माइनस 23 फैक्टोरियल। मैंने इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 फैक्टोरियल अपॉन 22 फैक्टोरियल। 25 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल। 24 माइनस 23 कितना बचा, 1 फैक्टोरियल। हम 25 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3 की कितनी वैल्यू होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हमारा 24 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल। तो हम इसको लिख लेंगे 24 इंटू 23 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल। देन 23 फैक्टोरियल से 23 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इसी तरीके से 22 फैक्टोरियल से 22 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। हमारे पास आगे वैल्यू क्या बचती है, 25 इंटू 24 इंटू 23 अपॉन 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 24। देन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स होगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम्स होगा।
यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, 25 इंटू 4 इंटू 23 इक्वल्स टू 24। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 100 इंटू 23 इक्वल्स टू 24। ये हो जाएगा 2300 इक्वल्स टू 24, यानी ये हो जाएगा 2300 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। जब इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2276 आंसर। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को इक्वल रख के इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, इफ 15c3r इक्वल्स टू 15cr+3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r की वैल्यू। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू क्या है, सेम है दोनों जगह, यानी यहाँ पर भी कितना दिया गया 15c3r और यहाँ पर भी कितना दिया गया 15cr+3, यानी यहाँ पर हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, ncx इक्वल्स टू ncy x बराबर y और x प्लस वाई बराबर कितना n। देन हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। क्या वैल्यू गिवन है हमें यहाँ से, 15c3r इक्वल्स टू 15cr+3। फिर यहाँ पर x बराबर y रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3r इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है r+3। देन इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2r इक्वल्स टू 3, यानी r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3/2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि r की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में नहीं होती। देन हम यहाँ पर x प्लस वाई बराबर n रखेंगे। x प्लस वाई बराबर n, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3r प्लस वाई की वैल्यू कितनी है r+3 और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15। देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4r इक्वल्स टू 15 माइनस 3, यानी 4r इक्वल्स टू 12। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो r की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 3। r की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में नहीं होती, इसलिए 3/2 को नहीं लेंगे, यानी r की वैल्यू अगर हम इस प्रॉब्लम को लेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, इफ NPR इक्वल्स टू कितना 720 यानी 720 एज और NCR की वैल्यू कितनी दी गई है 120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू। गिवन क्या क्या वैल्यू है हमें, NPR और NCR। NPR कितना गिवन है 720 और NCR कितना गिवन है 120। देन हमें क्या करना है, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमने इसका प्रूवमेंट किया था एनसीआर का, एनसीआर इक्वल्स टू क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। देन वहां पर एक रिलेशन आया था एनसीआर और एनपीआर में।
एनसीआर इक्वल्स टू होता है एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। जब हमने इसको प्रूव किया था तो एक रिलेशन आया था कि एनसीआर किसके बराबर होता है, एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर के बराबर। हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे एनसीआर इक्वल्स टू एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। हमारे पास एनसीआर की वैल्यू कितनी है, 120 इक्वल्स टू एनपीआर की कितनी वैल्यू है, 720 अपॉन फैक्टोरियल आर। देन हम यहाँ से आर फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 720 अपॉन 120। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 12 से इसको यहाँ से आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना आया, यहाँ से वैल्यू बचती है 72 अपॉन 12। तो 12 से इसको 6 टाइम कैंसिल आउट होगा ये, तो आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना आया, 6। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू कितना आएगा, 6। तो हमने 6 की जगह क्या रख लिया, फैक्टोरियल 3। देन फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, इफ यदि 2nc3 रेशो nc3 रेशो 11 रेशो 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 इक्वल्स टू 11/1। गिवन दैट, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसको भी हम यहाँ पर एनसीआर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे। एनसीआर इक्वल्स टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से 2nc3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल यानी 2n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 3 और n माइनस r यानी 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन nc3 को भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। देन इसको हम लिख लेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। देन 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ पर कितना है हमारे पास, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू इक्वल्स टू 11/1। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r।
ये किसके बराबर है? 11/1 के बराबर है, इंटू n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। देन 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर कितना है? n-3 फैक्टोरियल अपॉन कितना? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। देन n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू बचती है? 2n इंटू 2n-1, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो कितना बचेगा? ये n-1 अपॉन ये वाली वैल्यू n इंटू n-1 इंटू n-2 इक्वल्स टू 11/1। फिर n-1 से n-1 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8n-4 अपॉन n-2 इक्वल्स टू 11/1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8n-4 इक्वल्स टू n-2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 11n-22 कितना आया? 8n-4 इक्वल्स टू 11n-22। इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा? 18 और 8n को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 11n-8n कितना आएगा? 3n। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आंसर। तो हमें यहाँ पर n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? इफ यदि एनपीआर इक्वल्स टू किसके बराबर है? एनपीआर+1 के, और एनसीआर बराबर किसके है? एनसीआर-1 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन और आर, यानी यहाँ पर हमें एन और आर दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी मान निकालने हैं एन का भी और आर का भी। जब हमें कितना गिवन है? एनपीआर बराबर कितना है? एनपीआर+1 और एनसीआर बराबर कितना गिवन है? एनसीआर-1। गिवन दैट क्या वैल्यू गिवन है यहां से हमें? एनपीआर इक्वल्स टू एनपीआर+1 और एनसीआर बराबर एनसीआर-1। देन एनपीआर बराबर क्या होता है? एनपीआर इक्वल्स टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, और एनसीआर बराबर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो हम इन फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज करेंगे। तो एनपीआर की जगह क्या रखेंगे? एन फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इक्वल्स टू किसके बराबर है? एनपीआर+1 के। तो हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन n-r, यानी
n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। हो जाएगा n फैक्टोरियल। यहाँ पर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/n-r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 जब यहाँ पर माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, n-r-1 फैक्टोरियल। देन इनको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली वैल्यू की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा n-r-1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, n-r-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n-r फैक्टोरियल। n-r-1 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू n-r को क्या लिख सकते हैं, n-r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। यानी इसमें से क्या करेंगे, एक डिजिट को कम करके लिख देंगे। देन इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 इक्वल्स टू n-r। तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई, n-r इक्वल्स टू कितना, 1। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। देन इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे। क्या वैल्यू गिवन है हमें, एनसीआर बराबर NCR-1। एनसीआर बराबर किसके होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल बराबर, इसको भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। देन n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना बचा, ये 1 अपॉन r फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू r-1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर कितना आया, n-r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर जब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये n-r+1 फैक्टोरियल। देन r-1 फैक्टोरियल से r-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पर वैल्यू बचती है 1 अपॉन r इंटू n-r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 अपॉन n-r+1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल। यानी क्या करेंगे, इसमें से एक नंबर कम कर देंगे, यानी ये यहाँ पर +1 है तो ये हो जाएगा n-r+1 माइनस r, यानी +1 से -1 कैंसिल आउट तो कितना बचा, n-r। यहाँ पर कितना आ गया, n-r फैक्टोरियल। यहाँ पर n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कैंसिल आउट। देन इस वाली वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा n-r+1 इक्वल्स टू, जब r की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये r। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास वैल्यू आई है n-r+1 इक्वल्स टू r। और हमारी जब फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, n-r इक्वल्स टू कितना आया था, 1। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से n-r की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। n-r का मान इक्वेशन फर्स्ट से रखनी है।
तो हमारे पास n माइनस आर की वैल्यू है कितनी, 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर आर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, n की वैल्यू। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, n माइनस आर बराबर 1। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम r की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, n माइनस आर इक्वल्स टू 1। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। n माइनस 2 इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3। आंसर। हमें n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। r की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2, और n की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, इफ यदि n माइनस 1 सी आर रेशो n प्लस 1 सी आर इक्वल्स टू 6:9:13। कितना गिवन है, 6:9:13। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n और r। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को लेके चलेंगे, देन फिर हम इन दोनों को लेके चलेंगे। तो मैं गिवन क्या वैल्यू है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या वैल्यू दी गई है हमें यहाँ से, n माइनस 1 सी आर रेशो n सी आर रेशो n प्लस 1 सी आर इक्वल्स टू 6:9:13। हमें फाइंड आउट कर क्या करना है, n और r की वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को लेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे n माइनस 1 सी आर अपॉन एन सी आर इक्वल्स टू किसके बराबर है, 6/9। हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को लिया, देन इसको सॉल्व करेंगे। एनसीआर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। एनसीआर इक्वल्स टू क्या होता है, एनसीआर बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। देन ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल इंटू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। यानी हमने यहाँ पर क्या करा, इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिख लिया। अगर हम इसको सॉल्व करते तो इस तरीके से लिख लेते, n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन, ये आ जाता है n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। देन इस वाली वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते, तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट लिख लिया। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। किसके बराबर है, 6/9 के। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हमारे पास, n माइनस 1 फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर कितना हमारे पास, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल।
n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर कितना n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। किसके बराबर है ये, 2/3 के बराबर है। इक्वल्स टू 2/3। देन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या वैल्यू बचती है हमारी, n माइनस आर अपॉन n इक्वल्स टू 2/3। देन 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और n को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3r इक्वल्स टू 2n। कितना, 3n माइनस 3r इक्वल्स टू 2n। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3r। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देन हम पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया, अब हम सेकंड और थर्ड को लेंगे। यानी हम लिखेंगे एनसीआर अपॉन n प्लस 1 सी आर, n प्लस 1 सी आर इक्वल्स टू किसके बराबर है, 9/13 के। देन इसको भी एनसीआर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर आ जाएगा r फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9/13। किसके बराबर है, 9/13 के बराबर। आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना गिवन है हमें, n माइनस आर प्लस 1। तो इसको लिख लेंगे हम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9/13। देन n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। कितनी वैल्यू बचती है यहाँ से हमारी, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू 9/13। देन 13 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और n प्लस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 13n माइनस 13r प्लस 13 इक्वल्स टू 9n प्लस 9। तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, n बराबर 3r। देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13n में से 13n में से 9n जाएंगे, कितना बचेगा, ये 4n। कितना बचेगा यहाँ से, 4n, और ये माइनस 13r प्लस 13 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 इक्वल्स टू 0। n बराबर किसके है, 3r के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n बराबर 3r इक्वेशन फर्स्ट से रखने पर। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की जगह कितना रखेंगे, 3r। तो हो जाएगा 4 इंटू n यानी 3r माइनस 13r प्लस 4 इक्वल्स टू 0।
इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 12r माइनस 13r प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से कितना आएगा, माइनस आर इक्वल्स टू -4, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। आर की वैल्यू कितनी आई, 4। और एन बराबर किसके है, 3r के। तो एन बराबर हो जाएगा 3 इंटू आर की वैल्यू 4, यानी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 12। आंसर, ये हमारी एन और आर दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 47c4 प्लस समीशन z इक्वल्स टू 1 to 5 52 माइनस jc3। तो पहले जो वैल्यू गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या वैल्यू दी गई है यहां से हमें, 47c4 प्लस समीशन j इक्वल्स टू 1 to 5 52 माइनस jc3। यानी यहाँ पर कितना दिया गया हमें, j की वैल्यू 1 to 5 है, यानी j इक्वल्स टू 1। j की वैल्यू कहाँ तक है, 1 to 5, यानी j इक्वल्स टू है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम j की वैल्यू रखते चलेंगे। इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, 47c4 प्लस, यहां से क्या करेंगे, हम j की वैल्यू रखते चलेंगे। कितना गिवन है, 52 माइनस jc3, यानी पहले हम रखेंगे j की वैल्यू कितनी, 1, यानी 52 माइनस 1c3 प्लस, समीशन का मतलब क्या होता है, सबका सम, यानी सबको एक साथ जोड़ करके लिखना। यानी j की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हम जब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समीशन j इक्वल्स टू 1 to 5, और यहाँ पर जो वैल्यू है उसको लिख देंगे। तो हम यहाँ पर एक एक वैल्यू रखते चलेंगे, यानी 52 माइनस 1 प्लस 52 माइनस 2 c3 प्लस, ये हो जाएगा 52 माइनस 3, 52 माइनस 3c3 प्लस 52 माइनस 4c3 प्लस 52 माइनस 5c3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 47c4 प्लस 52 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 51c3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 50c3 प्लस 3 जाएंगे कितना बचेगा, 49c3 प्लस 48c3 प्लस 47c3। कितना आ गया ये, 47c4 प्लस 51c3 प्लस 50c3 प्लस 49c3 प्लस 48c3 प्लस 47c3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी पास्कल लॉ पढ़ा था, उसको अप्लाई करेंगे। पास्कल लॉ क्या था हमारा, या फिर यहीं लिख देते हैं, पास्कल्स लॉ NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू N+1 CR। यानी यहाँ पर हम इस रूल को अप्लाई करेंगे इस वाले इक्वेशन में। देन इक्वेशन कितनी है हमारी, 47c4 .
प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3 प्लस 47C3। देन हम यहाँ पे पास्कल लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना गिवन है हमें, एनसीआर यहाँ पर कितना है 51 और यहाँ कितना है 47। ठीक है, कितनी वैल्यू है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, पहले इन वाली वैल्यू को एक साथ रख लेंगे ताकि हम यहाँ पर पास्कल लॉ को अप्लाई कर सके। तो ये हो जाएगा 47C4 प्लस 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। देन क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास्कल लॉ अप्लाई करेंगे। पास्कल लॉ क्या होता है हमारा, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर के। यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई है, अगर हम देखें एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन की फॉर्म में, यानी एन की वैल्यू कितनी है 47 और यहाँ पर कितना दिया गया, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन दिया गया। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, आर माइनस वन कितना आएगा 3, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो आर माइनस वन कितना आ जाएगा 3, किसके बराबर होता है एन प्लस वन सी आर के। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 47, तो यहाँ पर एन प्लस वन करेंगे यानी ये हो जाएगा 47 प्लस वन, यानी ये आएगा 48 सी आर यानी 4 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा ये 48C4 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम मेथड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48C4 के बराबर प्लस इस वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। देन यहाँ पर भी हमें कितना दिया गया 48C4 प्लस 48C3, यानी किस फॉर्म में, ये एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन की फॉर्म में। तो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन किसके बराबर होता है एन प्लस वन सी आर के। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 48, तो एन प्लस वन कितना आ जाएगा 49, एन प्लस वन कितना आ जाएगा 49। देन हम इसको किस तरीके से लिख देंगे एन प्लस वन सी आर की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 49C आर की वैल्यू 4 प्लस इन वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे। प्लस आगे क्या वैल्यू बचती है हमारे पास 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। देन अब हमारा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन की फॉर्म में। देन यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो किसके बराबर होता है एन प्लस वन सी आर के। एन की वैल्यू कितनी है 49, 49 प्लस वन 50C4, आर की वैल्यू कितनी है 4 प्लस इन वाली दोनों वैल्यू को एज इट इज रखेंगे 50C3 प्लस 51C3। अब ये भी किस फॉर्म में हो गया एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन की फॉर्म में। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एन प्लस वन, यानी कितना हो जाएगा ये 51C4 प्लस 51C3, इस वाली वैल्यू को एज इज रखेंगे। यहाँ पर भी किस फॉर्म में हो गया ये एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन की फॉर्म में। किसके बराबर होता है ये एन प्लस वन सी आर के बराबर होता है।
यहाँ से n+1 यानी कितना हो जाएगा 54, 52 C4 के बराबर आंसर। यानी इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पास्कल लॉ को फॉलो किया, बस पास्कल रूल को अप्लाई किया, देन इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया। देन आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन सेमेस्टर अड्डा को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।